नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जावेद अख्तर की गज़ल का एक शेर है, वो कहते हैं कि कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर वो खो गई वो चीज़ क्या थी। असल में कई बार इंसान को लगता है कि जो वो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करता है, अगर उसे पा लेगा तो शायद ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सचमुच होता भी ऐसा है। ज़िंदगी बदल तो जाती है, लेकिन वो बेहतरी के लिए बदली या थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई। बहुत से लोगों ने जब ये सोचा कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, तो आर्थिक संपन्नता आते ही उनके खान पान में, उनकी जीवन शैली में इतना बदलाव आ गया कि उसके बाद उनका स्वास्थ्य कहीं और जाके खो गया। यानी उन्होंने आर्थिक संपन्नता पाई, लेकिन किस कीमत पर पाई, ये बहुत सोचने की बात है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिससे ये पता चला कि नौजवानों तक में हड्डियां कमजोर होने के मामले पाए गए हैं। ये बात अपने आप में चिंता में भी डालती है और ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हड्डियां मजबूत होना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। हड्डियों को लेकर हमेशा से ये बात रही है कि उसके लिए भाई क्या आपने दूध पिया कि नहीं पिया, कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम के अलावा और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा हड्डियां अगर कमजोर होने लगें तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं। बुजुर्गों के बारे में तो हम जानते हैं, कहा ही जाता है कि अगर किसी बुजुर्ग की अगर हड्डी टूट जाती तो देर से जुड़ती है, लेकिन मामला क्या है, हड्डियां क्यों कमजोर हो रही हैं और क्या किया जा सकता है, आज बहुत विस्तार से हम समझेंगे टोटल हेल्थ में। क्योंकि अगर बात करें बोन हेल्थ की यानी हड्डियों के स्वास्थ्य की, तो आंकड़े ये कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हर 5 में से 1 पुरुष और 2 में से 1 महिला को हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या जरूर हो जाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि शुरुआती दौर से यानी बचपन से या फिर युवा अवस्था से ही इनकी देखभाल की जाए। देखभाल कैसे होनी चाहिए, किस तरह से इस रोग के लक्षण को पहचाना जाए, कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत रखें और अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करवाना ज़रूरी है और सही करवाना क्यों ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल हड्डियां किस तरह से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं और कैसे होता है शरीर की हड्डियों का निर्माण। हड्डियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि हड्डियां कमजोर हों तो हड्डियों की कई तरह की समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग और फ्रैक्चर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से निर्मित होता है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जो शरीर को आकार देती हैं और विभिन्न क्रियाएं करने में सहायता करती हैं। साथ ही शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को संभालती हैं और उसे लचीला बनाती हैं। हड्डियां भी मांसपेशियों की ही तरह जीवित ऊतक होती है। हड्डियों में प्रोटीन का ढांचा होता है जिसे कोलेजन कहते हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस लवण संचित होते हैं। ये पदार्थ शरीर में संचित रहते हैं और जरूरत के अनुसार शरीर के अन्य भागों तक जाते हैं। हमारी हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं होती हैं। एक स्वस्थ और सामान्य हड्डी में ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं हड्डियों के पुराने ऊतकों को नष्ट करती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं नए ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये नए ऊतक नष्ट हुए ऊतकों की जगह ले लेते हैं। हड्डियों में ऊतकों के टूटने और बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हड्डियों के निर्माण के लिए शरीर द्वारा कैल्शियम और फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। बचपन में हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है, जिसके कारण हड्डियों का विकास होता है, उनका घनत्व बढ़ता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। 30 वर्ष में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यदि बचपन से ही आहार में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा न ली जाए या शरीर आहार से कैल्शियम न सोखे, तो ऐसी स्थिति में ऑस्टियोक्लास्ट अधिक तीव्रता से कार्य करते हैं और पुराने ऊतकों को नष्ट करते रहते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट उस गति से नए ऊतकों का निर्माण नहीं कर पाते, जिसके कारण हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं
और व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस रोग से ग्रस्त हो जाता है। रोग का प्रभाव बढ़ने पर हड्डी टूटना या रीढ़ का मुरझाना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव के लिए बचपन से ही हड्डियों की सही देखभाल करना, रोग के बारे में पूर्ण जानकारी होना और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। कुछ वर्ष पहले तक घर से बाहर अगर कभी जाना हो खाना खाने के लिए या घर में बाहर से खाना मंगाना हो तो लोग अक्सर पूछा करते थे क्या बात है, घर में कोई बीमार है। लेकिन आज बाहर खाना खाना एक फैशन है, और फिर खाना भी कैसा, जो या तो जंक फूड होगा या स्वादिष्ट होगा, पौष्टिक हो ना हो इसकी कोई परवाह नहीं करता। दूध पीना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो गोली खा लेंगे। लेकिन क्या ये बातें सही हैं? और बात करें अगर खेलने के मैदानों की, खेलने के मैदान कम है तो उसमें खेलने वाले और भी कम हैं। बच्चे अगर खेलते भी हैं ज़्यादातर तो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर। हमारी इस जीवन शैली का हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो क्या हमें ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है? इन सबसे कैसे दूर रह सकते हैं, विशेषज्ञ आज हमें बताएंगे। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर CS यादव, प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, प्रोफेसर गायनेकोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और डॉक्टर सुजीत झा, डायरेक्टर एंडोक्राइनोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, हम आपसे ही सबसे पहले समझने की कोशिश करें, हड्डियों की जब भी बात होती है, क्या ये बात सच है कि बचपन से ही अगर हड्डियों की ओर ध्यान न दिया जाए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में न रखकर खान पान वैसा न रखा जाए तो हमेशा के लिए ये एक खराबी पैदा हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ये बात सच है। इसको कहते हैं 30 साल तक हड्डी मजबूत होती है और उसके बाद जो है हड्डी वीक होने लगती है। ये माना जाता है, रिसर्च से भी प्रूवन है। तो 30 साल तक आप जितना हड्डी को जितना स्ट्रांग बना लेंगे वो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। और हड्डी को मजबूत बनाने के लिए 2-3 चीज़ ज़रूरी है जिस पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे जी। एक्सरसाइज, बच्चों को डाइट में जैसे बार बार दूध की बात हो रही है ना, और सन का एक्सपोजर और प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक्सरसाइज, स्पेशली ऐसी एक्सरसाइज जो बाहर आउटडोर में हो, जिसमें दौड़ भाग हो, पैरों पे चलने वाली एक्सरसाइज, 30 साल तक जितना आपने मजबूत कर लिया फ्यूचर में काम आता है। जिनका 30 साल से पहले हड्डी अगर स्ट्रांग बोन स्टॉक नहीं है तो उन लोगों को फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। डॉक्टर नीना, महिलाओं की अगर बात करें, बचपन हुआ, उसके बाद युवावस्था, एडोलेसेंस हुआ, उसके बाद एक वो पीरियड हुआ जिसमें प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स, और उसके बाद अगर ओल्ड फीमेल्स की बात करें, ये जो पूरी साइकिल है, किस तरह के चेंजेस आते हैं? और जब बोन हेल्थ की बात आती है, महिलाओं से इसे जोड़कर देखें तो क्या कुछ ज़्यादा खतरा या किस तरह की समस्याएं? जैसे डॉक्टर यादव ने भी कहा कि बोन हेल्थ का सबसे पीक 30 वर्ष तक होता है। ये युवतियों में और युवकों में समान रूप से चलता है, पर नेचर के वजह से कहें लेडीज़ को और यंग गर्ल्स को लड़कों के और युवकों के कंपैरिजन में बोन मास कम रहता है। ये एक नेचर का नियम है। पर क्योंकि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट लगातार निरंतर ज़रूरी है आपकी यंग एज में, उससे ज़्यादा जब ये यंग गर्ल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि जो गर्भ के अंदर फीटस है वो कैल्शियम लेगा, माँ के उसका स्रोत माँ का कैल्शियम होगा, तो उसको भरपाई करने के लिए माँ का कैल्शियम डेफिनेटली कम होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, उसके बाद लैक्टेशन, जब वो माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस वक्त कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो उसके लिए उसका खान पान, उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात जब महिलाएं 45-50 वर्ष के करीब होती हैं तो मीनोपॉज की अवस्था आती है, जिसमें हम जानते हैं कि उनकी अंडकोशियों में जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोब्लास्ट, जैसे आपने बताया, उन सेल्स को बनाने के लिए, उसकी मात्रा कम होते होते एकदम बंद हो जाती है। तो इस मीनोपॉज की अवस्था में जब वो हार्मोन जो हड्डियों की गठन और मजबूती को बनाने के लिए गायब हो जाता है या पूरा नहीं होता, तो उस स्थिति में बोन्स का गलना या नष्ट होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए उनके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी है।